तो रेप पॉलिटिक्स मुर्दाबाद, यही कह रहा है न्यूज नेशन के आखिर रेप पर कैसे सियासत हो सकती है, रेप पर कैसे जाति और वोट बैंक का चेहरा और तमगा देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी। और इसीलिए हम हाथरस में भी मौजूद हैं, हम बारा में भी मौजूद हैं और हम बलरामपुर में भी मौजूद हैं। लेकिन बलरामपुर में किस तरीके से रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है, विद्या वहां पर लगातार बने हुए मेरे सहयोगी पिछले 18 घंटे से डटे हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन वहां पर रिपोर्टिंग करने से रोक रहा है। पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, रोका जा रहा है। क्या ऐसा सच है जो सामने आ जाएगा? क्या हाथरस जैसी घटना यहां पर हो जाएगी? इसी का डर है, खौफ है? जी नवेद, देखिए मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीर दिखाइए। यहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद है इनको जरा आप देखिए। ये पुलिसकर्मी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। मेरे पीछे एक कैमरामैन लगा दिया गया है, आइए मैं जरा दिखाता हूं, उसकी भी शक्ल आपको दिखाता हूं। ये व्यक्ति है जो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। दरअसल इनकी ड्यूटी लगा दी गई है, ये ड्यूटी पर है, इनका काम लगा दिया गया है। इनको काम दिया गया है कि आप कीजिए कि मैं जो बोलूंगा हमारा कैमरा जो रिकॉर्ड करेगा वो इनको रिकॉर्ड करना है। किस बात से डरती है यहाँ की पुलिस? और वो एसएचओ कहां चले गए? यहाँ थाना के जो लोकल थाना के एसएचओ हैं वो हमारा कैमरा देखकर भाग रहे हैं कल रात से। कल रात वो कैमरे के पीछे से मुझे धमका रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। आज वो हमारे कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले वो मुझे यहां दिखाई दिए थे, मैंने उनसे सवाल करने की कोशिश की थी, मैं उनकी तरफ जैसे ही गया वो भाग गए। और यहां देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तो तैनात हैं, लेकिन इस थाने का एसएचओ तैनात नहीं है। इस थाने का एसएचओ कहां गया जो मुझे धमका रहा था, मुझे यहां से भगाना चाहता था? उस एसएचओ ने मुझे भगाने की कोशिश क्यों की? आज पूरे देश के सामने उस पुलिस वाले की सच्चाई मैं रख रहा हूं। आज पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि यहां की पुलिस डरी हुई है। क्यों डरी हुई है ये पुलिस? मैं सवाल पूछ रहा हूं यहां की पुलिस से, मैं सवाल पूछ रहा हूं यहां की सरकार से, यहां के सिस्टम से। और अवस्थी जी जो पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक अवस्थी, वो कह रहे थे कि उसको हम तुरंत सस्पेंड कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं है। दरअसल बातों में कार्रवाई हुई थी और वो पुलिसकर्मी आज भी यहां पर आया था और हो सकता है कि वो फिर से आके हमें यहां से हटाने की कोशिश करे, हमें भगाने की कोशिश करे। लेकिन हम डटे रहेंगे क्योंकि हम यहां आए हैं और आए सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हाथरस में पहुंच रहे बड़े बड़े नेता, जिस तरीके से न्याय की लड़ाई हाथरस में लड़ी जा रही है, उसी तरह की लड़ाई यहां भी लड़ी जाए। यहां पर बलरामपुर में भी लोग आए और यहां पर भी न्याय की बात हो। इसी तरह की लड़ाई बारा में भी लड़ी जाए। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, इस वक्त एक बड़ी खबर आप बता रहे थे, क्या है वो बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए जो मुहिम छोड़ी है न्यूज नेशन ने, उसका असर हुआ है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अब से कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। अब तक कोई नहीं आ रहा था, लेकिन न्यूज नेशन ने जब से ये मुहिम छेड़ी उसका असर हुआ है कि तमाम बड़े आला अधिकारी भी यहां आ रहे हैं। बलरामपुर की बेटी की भी सुध अब लेने की तैयारी की जा रही है। अभी तो प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि बड़े नेताओं को भी यहाँ पर आना ही पड़ेगा जो हाथरस जा रहे हैं, जो यहाँ। अनिल, एक चीज मैं चाहता हूं कि आप बताइए इनके बारे में। मैं चाहता हूं कि आप इधर आइए और बताइए, ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ये पुलिसकर्मी हमें फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक पत्रकार को फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ की पुलिस? ऐसा बिल्कुल, ये काफी चौंकाने वाला है। अगर इतनी सुरक्षा पहले बढ़ाई होती तो इतना बड़ा हादसा ना हो पाता। ये अब हमको कवर कर रहे हैं, विद्या सुरक्षा है या पहरा है? FIR कर देंगे, आपको गाड़ी में कल खींचने की भी कोशिश की गई और FIR की धमकी दे रहे हैं, तो ये बड़ा चौंकाने वाला है। नवेद, मैं बता रहा हूं ये सुरक्षा और पहरा नहीं, संगीनों के साए में यहां पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये यहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी खड़े हैं ये हमारी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, जैसे हम यहां पर आतंकी हैं, हम यहां पर बम लेकर आए हैं, हम बम लेकर आए हैं। इनसे पूछिए जरा, आखिर किसके आदेश पर ये यहाँ पर आपको इस तरीके से पहरे में रखे हुए हैं? उनके खिलाफ किसने दिया आदेश इन्हें? क्या ऑर्डर है इनके पास? नवेद, मैं आपको उस परिवार के पास लेकर चलना चाहता हूं। नवेद, मैं उस परिवार के पास आपको लेकर चलना चाहता हूं जो पीड़ित परिवार है, जो हमें ये कह रहा है कि देखिए आप लोग यहां से जाइएगा मत, जो हमें ये कह रहा है कि आप लोग यहां हैं तो हमें न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। नहीं तो जब आप लोग यहां से चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पिछले 5 दिन से बातों में सब कुछ हो रहा है। देखिए वो भाभी है लड़की की, बहन है लड़की की, माता जी हैं। मैं भाभी जी सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, हमें यहां से भगाने की कोशिश की जा रही है, क्या हम आपकी आवाज बन रहे हैं? क्या आपकी आवाज देश तक पहुंचा रहे हैं? हम गलत कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप हमारी आवाज देश तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपसे हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जी सर, और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्रशासन हमारी मदद कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है? जो 2 मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछ जाँच क्यों नहीं की जा रही? आखिर इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है हम लोग से? आखिर कब तक टाइम लिया जाएगा? 6 दिन हो गए आज
और उन लोग से पूछ जांच नहीं की। अगर उन लोग से पूछ जांच की जाती तो शायद आज और भी जो मुजरिम थे उन लोग का पता लग जाता, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है कि अब बहन रही नहीं? हम देख रहे हैं कि एक तरफ भीड़ लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, दूसरी तरफ हम यहाँ खड़े होकर, न्यूज़ नेशन की टीम यहाँ खड़ी होकर, मेरा नाम विद्यानाथ झा है और मुझे ट्विटर पर मेरे उस पर मैसेज पर धमकी दी जा रही है कि आप यहाँ से चले जाइए। हम लोग यहाँ आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें धमकाया जा रहा है। जी सर, हम बिल्कुल कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो भी इतने दिन का टाइम ले रही है, कभी 12 घंटे का टाइम ले रही है, कभी 24 घंटे का टाइम ले रही है, आखिर हमसे इतना टाइम ले क्यों रही है? क्या उन लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि मुजरिम कौन है? जो मेन मुजरिम है उसमें शाहिद, उसको उससे क्यों नहीं टॉर्चर करके? यही दिक्कत हो रही है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, यही दिक्कत हो रही है। ये पीड़ित परिवार जिस लड़के का नाम ले रहा है उसी का नाम मैं कल से ले रहा हूं, वही साहिल, वही शाहिद, और इसीलिए यहां के लोगों को दिक्कत हो रही है जो मुझे यहां से भगाना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे चाहते हैं कि मैं यहां रहूं। वो कौन लोग हैं जो लड़की के साथ खड़े हैं? वो कौन लोग हैं जो परिवार के साथ खड़े हैं? वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बलरामपुर की बेटी को भी न्याय मिले? वो कौन लोग हैं जो हाथरस की तरह चाहते हैं कि यहां पर भी लोग आए और न्याय की मांग करें, यहां पर भी लोगों की लाइन लगे, लेकिन लोग आ नहीं रहे? अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और ये क्या शाहिद और साहिल का नाम लेना गुनाह है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम तो कहेंगे कि उनसे पूछा जाए, उनसे पूछताछ की जाए। अगर प्रशासन के हाथ में नहीं हो पा रहा है उनसे कुछ भी, तो हम सीबीआई जांच की मांग करना चाहते हैं। इस केस को सीबीआई जांच तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, उनसे ये नहीं पता कर पा रही है कि और मुजरिम कौन है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये सीबीआई जांच तक ये केस जाए। हमें पता लगा है कि आप लोगों को कुछ मुआवजा दिया गया है और मुआवजा देने के बाद आप लोगों से ये कह दिया गया है कि भाई अब सारी चीज़ें ठीक हैं, अब आप घर में रहिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, रिपोर्टर पहुँच रहे हैं, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है कल से, हमसे भी आप लोगों को बात करने से रोका जा रहा है, आप लोगों पर निगरानी रखी जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है। जी बिल्कुल भी ऐसे तो हमें पता नहीं था कि ऐसा कर रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन आपसे बात करके, आपकी मीडिया से बात करके हमें लग रहा है कि हमारी बात देश तक पहुंचाई जा रही है। और हम लोग की यही रिक्वेस्ट है कि उन लोग से पूछा जाए कि और मुजरिम कौन है। अगर उन लोग से नहीं हो पा रहा है तो ये केस सीबीआई जांच तक पहुंचाई जाए। अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बात है, ये पीड़ित परिवार है, ये सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि हाथरस के मामले में खुद सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यहां पर पीड़ित परिवार है, ये बहन है, उस बिटिया की बहन है जिस बिटिया को हम खो चुके हैं और दरिंदों के हाथों खो चुके हैं। मैं नवेद बताऊं आपको कि आपको याद होगा कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ठीक वैसा ही कांड यहां पर बलरामपुर में हुआ है, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच की मांग यहां तो हो रही है, लेकिन एक और जगह हो रही है। आपको बता दें कि प्रशासन किस तरीके से काम करता है। बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन प्रशासन सब जगह का एक होता है, सरकारें बदल जाती है लेकिन चेहरे नहीं बदलते। सबीना का रुख करूंगा, 12 में मौजूद है सबीना। बलरामपुर में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अवनीश अवस्थी थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे, लेकिन 12 का क्या हाल है? क्या वहां पर कोई सरकारी नुमाइंदा अभी तक पहुंचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं नवेद, 12 का हाल बुरा हाल है। 12 की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ न्यूज नेशन की टीम इस वक्त यहाँ पर डटी हुई है। 12 की बेटियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश में वो हलचल तो नजर आ रही है जनप्रतिनिधियों के जरिए, लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक तस्वीर यह है कि 12 की वो बेटी मेरे साथ मौजूद है जिसके साथ 1 महीने तक दरिंदगी की इंतहा को पार किया जाता रहा, जो कि एसएचओ जितेंद्र कुमार के साथ सामने आई, अपनी दर्द की कहानी बयां करी, परिवार ने दर्द की कहानी बयां की, लेकिन वहां से जवाब आता है कि आपका गुलाम हूं, कहां से ढूंढ कर लाऊं आपकी बेटी, क्या मिट्टी की बेटी बना दूं? सोचिए कितने ये ऐसे शब्द हैं जिनकी निंदा नहीं, जिनकी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे एसएचओ जितेंद्र कुमार पर, लेकिन सरकार सो रही है, पुलिस आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। 12 की बेटी को न्यूज नेशन पर भरोसा है और हमें अब ये भरोसा इसको दिलाना है कि एक्शन इस पूरे मामले को लेकर होगा। बेटा जल्द बताओ कि अब क्या इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो आरोपी तो घूम रहे हैं, वो दोनों आरोपी घूम रहे हैं। आप मुझे बता रही थी आपको अपने गांव जाना है, घर जाना है। हाँ, मुझे अपने घर पे जाना है, मन करता है अपने गांव जाने का, घर जाने का, लेकिन उनकी धमकियों से डर रहे हैं, इसलिए गांव नहीं जा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, उनको गिरफ्तार कीजिए और फांसी की सजा दिलवाइए। सीएम अशोक गहलोत साहब, अब तो सुन लीजिए, 12 की बेटी कह रही है अपने घर जाना है, गांव जाना है। पिछले 2 महीने से वो नहीं गई है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक जो यहाँ से रह चुके हैं वो भी मौजूद है। इमरान जी, 12 की बेटी आपके सामने है सर, वो कह रही है उसे गांव जाना है, अपने घर वापस जाना है, आरोपी घूम रहे हैं वहां पर।
देखिए, यहाँ का पुलिस प्रशासन इसमें मिला हुआ है और पुलिस के कारण से एक बेटी का 1 महीने पहले अपराध घोषित हुआ, उसकी एफआईआर हुई, उसका मेडिकल हुआ, 164 के बयान हो गए, उसके बाद भी पुलिस पे जू नहीं रेंग रही। ये बहुत खेदजनक बात है। अरे ऐसी एक घटना ही नहीं है, 12 में एक घटना मनियारा में रहने वाली हमारी एक पीड़िता के 2 बच्चों के साथ में हुआ। जी देखिए नवेद, यहाँ पर देखिए मेरे पास पूरी भीड़ है। मैं चाहूंगी थोड़ा वक्त यहाँ पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अब न्यूज नेशन की इस मुहिम के बाद आवाज उठाई है। वरना ऐसा सन्नाटा आप देखेंगे ना, जू नहीं रेग रही है। और कांग्रेस बड़े चौड़े पर कह रही है भाई हम तो यहाँ पर मीडिया को आने दे रहे हैं। आप ये तो देखिए, आपकी पुलिस प्रशासन सो रही है, वो कुंभकर्णी नींद सो रही है जिसका जागना टूटना बेहद जरूरी है। राजस्थान पुलिस न्यूज नेशन देखिए, 12 की बेटी की सुध लीजिए। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, करिए हमसे संपर्क। हम तो लगातार आपसे कर रहे हैं, आप कोई सुध नहीं ले रहे हैं। अब आप लोग भी आए हैं साथ में, क्या मांग करते हैं? आरोपी घूम रहे हैं, आरोपी घूम रहे हैं। हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको पकड़ के उनको फांसी की सजा दी जाए। आज 12 की बेटियों की अस्मिता के साथ जो दरिंदगी हुई है, खेल हुआ है, उसको खत्म किया जाए। लगातार बढ़ते आप मामले देख रहे हैं। आज मैं प्रशासन को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग सो क्यों रहे हैं। बिल्कुल, लाल सिंह जी भी मेरे साथ में है, मेरे सहयोगी। देखिए उनसे ही संपर्क किया इन बेटियों ने, क्योंकि कल लाल सिंह जी और हम तो पूरे टाइम रहे। तो बार-बार यही कहा जा रहा है सबीना, बार-बार यही कहा जा रहा है न्यूज नेशन के लिए रेप है। न्यूज नेशन के लिए 12 भी एक घटना है, न्यूज नेशन के लिए बलरामपुर भी एक घटना है और न्यूज नेशन के लिए हाथरस भी एक घटना है। अब 12 की बेटी कह रही है न्यूज नेशन से बात करते हुए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां आए, हमारा भी दर्द सुने, हम भी उनकी बेटी जैसी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तो बड़ी खबर बताते हैं आपको, न्यूज नेशन की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी आज बलरामपुर जाएंगे, जो खबर निकल के आ रही थी। और साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी उनके साथ होंगे। यानी कि अभी तक जिस बलरामपुर की किसी ने सुध नहीं ली, न्यूज नेशन पिछले 18 घंटे से वहां पर डटा हुआ। हम लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरे सहयोगी विद्या को धमकी मिली, फिर भी वो डटे हुए हैं। और इसी का नतीजा देखिए आप, सीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बलरामपुर पहुंचेंगे। वहां पर क्या स्थिति है ये जानने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार वहां पर भी प्रशासन का रवैया वही था। पीड़ित परिवार खौफजदा था, लेकिन वहां किसी ने पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। वहां किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट बैंक नहीं दिखा, लेकिन न्यूज नेशन को वहां पर रेप की विक्टिम दिखी। न्यूज नेशन के लिए वहां पर सिर्फ एक खबर थी, इसीलिए न्यूज नेशन की टीम वहां पहुंची। लेकिन देखिए 18 घंटे का असर है ये, और खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज नेशन की खबर का असर है कि मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश जारी किए हैं बलरामपुर वाली घटना मामले में। और अब यह जानकारी निकल के आ रही है कि वहां पर अवनीश अवस्थी और प्रशांत कुमार पहुंच रहे हैं। लेकिन हम रुके नहीं है, हम थके नहीं है, और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक इस मामले में सीबीआई की जांच नहीं आ जाती, क्योंकि पीड़ित परिवार अब भी यही कह रहा है कि उन्हें सीबीआई पर ही यकीन है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी खबर जारी है।